जय सिया राम। बंधुओं, जनवरी प्रारंभ हो गई है। हमारे लिए कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। विशेष अर्थ में इसलिए कि अयोध्या में श्री रामलला विराजमान हुए हैं, हम उसका वार्षिकोत्सव मनाने जा रहे हैं। और इसी तरह एक और विशेष बात को लेकर कि यह स्वामी विवेकानंद के प्राकट्य का मास है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। भारत देश समेत पूरी दुनिया के लोग उनको युवाओं का प्रतिनिधि और प्रतिदर्श मानते हैं, हम भी मानते हैं। भारत विशेष रूप से अपने यूथ आइकन के रूप में स्वामी विवेकानंद को स्वीकार करता है। हमारे युवा उनको अपना प्रेरणा का केंद्र मानते हैं। आप उनकी जयंती मनाएंगे, विभिन्न आयोजन करेंगे, उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर बातें करेंगे। एक संदेश आप सबके लिए, युवा होने का तात्पर्य स्वामी विवेकानंद ने जैसे प्रकट किया है, हमें वैसे दिखाई देना चाहिए। युवा वो है जो अपने ओज पर, अपने तेज पर, अपनी शक्ति पर, अपनी गति पर संयम रखने की योग्यता रखता हो, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता हो, जो अपने व्यसनों पर अंकुश लगा सकता हो, जो अपनी मर्यादाओं की आप समीक्षा कर सकता हो। हमारे जीवन में जब कई सारे प्रश्न एक साथ हों तो पहला प्रश्न कौन होगा जो हमें हल करना है, ऐसी चिंता जिसके भीतर हो। जीवन में जब कई प्राप्तियां सामने हो तो प्राथमिकता के आधार पर क्या चुनना चाहिए। हमें स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि जब तुम्हारा अपना घर और तुम्हारा अपना राष्ट्र दोनों दुखों में पड़े हुए हों तो तुम्हें पहले किसके लिए लड़ना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के लिए लड़ना स्वीकार किया। आप सबसे इस बात का आग्रह है, अनुरोध है, स्वामी विवेकानंद को देखते हुए महात्म्य की आभास कथाओं के बाहर निकल करके सच्चे राष्ट्र सेवक बनने के रूप में जो हमारी भूमिका है वो यहाँ से प्रारंभ होती है कि हम अपने हिस्से के साथ साथ दूसरों के भी हिस्सों का दुख सहने को प्रस्तुत हो जाएं। ये स्वामी जी ने किया है और उसका परिणाम यह है कि दुनिया उनकी ओर श्रद्धा से देखती है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक बार फिर से आप सबसे ये अनुरोध है, समाज का चरित्र ठीक करने से पहले अपने चरित्र को ठीक करने की यात्रा प्रारंभ करें। सुधरा हुआ व्यक्ति समाज को सुधारता है, निर्मित हुआ व्यक्ति ही समाज का निर्माण करने में समर्थ होता है। स्वामी जी ने यही प्रयोग किया है। आप इस प्रयोग में उतरें और वो सारी अच्छाइयाँ जो आप अपने सामने के समाज से चाहते हैं उनका प्रयोग अपने भीतर प्रारंभ करें। आपके भीतर भी मनुष्यता का सुंदर स्वरूप निखर कर सामने आए, जिसको देख करके समाज आपके प्रवचन उपदेश के बिना भी आपका अनुगामी बनने को प्रस्तुत हो जाए। ऐसी मंगल कामना। एक बार फिर से स्वामी जी के जन्मोत्सव की मंगल कामना, बधाइयाँ, धन्यवाद।